अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि लोग अक्सर कहते नज़र आते हैं कि हमेशा अरूज को ही ज़वाल है। वो इसलिए है कि देखें, अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए हमारी इस कायनात और इस दुनिया में बड़ी सारी निशानियाँ पैदा की हुई हैं जिनसे हम सबक नहीं सीखते। सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम रोज़ देखते हैं कि सूरज जो है वो मशरक़ की तरफ से तुलू होता है और मगरिब की तरफ ग़ुरूब हो जाता है। तो ये सूरज का तुलू होना और ग़ुरूब होना ये अरूज और ज़वाल की निशानी है। तो अगर हम इन चीज़ों से भी सबक नहीं सीखेंगे तो हम जैसा बदकिस्मत शख्स इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो जनाब, बात करते हैं जुल्फ़ी बुखारी की, जिसको कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान से फ़रार करा दिया गया है। इस चीज़ की ख़बर तो हमें तकरीबन 10 दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ख़बरें ऐसी मिली कि कुछ एजेंसीज़ के लोगों ने उससे पूछ-परछ की कि भाई ये तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये जायदादें कहाँ-कहाँ से आईं। तो वो इसी डर के मारे वो एजेंसियों का सामना नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी बेहतरी इसी में समझी कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि छोटी सी उम्र के अंदर इस शख्स ने बहुत ज़्यादा अरूज पाया। तो आप अंदाज़ा करें कि सन 2018 से पहले इस शख्स का पूरी दुनिया क्या पाकिस्तान में भी नामो निशान नहीं था। तो अचानक से ही ये शोर उठा, जुल्फ़ी बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, अनिल मुसर्रत, अनिल मुसर्रत, अनिल मुसर्रत। तो बेसिकली ये इमरान ख़ान के उन दोस्तों में से हैं कि जिन दोस्तों ने इमरान ख़ान के साथ इंग्लैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने जो है वो अपने तल्लक और रिलेशन जो हैं वो आर्मी के चीफ़ कमर जावेद बाजवा से जो हैं वो रखे थे। तो जब इमरान ख़ान की बज़रिया इन लोगों के रसाई जो है वो कमर बाजवा तक पहुंची और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो अदालतों पे जो है वो दबाव डाला गया और कहा गया कि ठीक है, इमरान ख़ान से कहें कि वो अपना केस जो है वो अदालत में लेके जाएं। तो इमरान ख़ान जो है वो इसी चक्कर में अदालत में चला गया। तो ये पाकिस्तान में होता है। तो अंदाज़ा करें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर जो है ये काम नहीं होते हमारे मुल्क में। इमरान ख़ान की जुर्रत नहीं थी और कादरी की जुर्रत नहीं थी कि वो जो है अपने लश्कर को लेके पार्लियामेंट पे हमला करते और पीटीवी पे हमला करते और जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो जैसे लक़ाबात से नवाजा जाता था, तो ये बिना आशीर्वाद के काम नहीं हो सकता। तो आशीर्वाद तो थी इस्टेब्लिशमेंट की और जो जिसकी इमरान ख़ान जो है वो धरनों के कंटेनर के ऊपर खड़े होके जो है वो अंपायर की उंगली की बातें किया करते थे, तो ये भी वही चीज़ थी। तो आखिरकार इन चीज़ों का तो सबको इल्म था कि अंपायर की उंगली कौन सी है और इमरान ख़ान किस उंगली का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त बहुत सारी मजबूरियाँ थीं, इस्टेब्लिशमेंट की भी समझें कि वो नवाज़ शरीफ को हाथ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो 2013 में 2 ताई अक्सरियत लेके जो है वो कौमी असम्बली में पहुँचे थे और पाकिस्तान में तीसरी दफ़ा के वज़ीर आज़म बने थे। तो जनाब, इन लोगों ने इमरान ख़ान के साथ जो है वो यूके जो लंदन प्लान बना, तो जिसमें कादरी ने भी शिरकत की। स्पेशली ताहरुल कादरी को जो है वो वहाँ से कनाडा से बुलाया गया
और बैठ के इमरान खान से बातचीत की गई कि कुछ आने वाले दिनों में जो नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है और वो जो है उसके हमारे साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो कुछ रिश्तेदारियों की बुनियाद पे आप कह सकते हैं और कुछ तजारत की बुनियाद पे आप कह सकते हैं। तो अभी उन्हीं की वजह से जो है वो ये सारा मामला इमरान खान तक पहुंचा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलेक्शन जो है वो चोरी करवाया गया। तो बात करते हैं जुल्फ़ी बुखारी की। बात असल में कर रहे थे जुल्फ़ी बुखारी की कि कुदरत ने उसे देखें कैसा अरूज दिया। छोटी सी उम्र के अंदर वो उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो शोहरत पाई और उसके बाद कह लें इज़्ज़त तो नहीं कह सकते, अल्लाह मियाँ ऐसी इज़्ज़त से बचाए। कोई शख्स भी ऐसी इज़्ज़त नहीं चाहेगा जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपको बुरा भला बोलें, गाली गलौज करें या आपके आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम दें कि आप जो हो कि अब इस मुल्क की जो है वो जो है मट्टी उसके साथ आप जो है ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर जनाब ये इलेक्शन चोरी होने के बाद जब हुकूमत जो है इमरान खान के हवाले की गई, तो जिस तरह के इन्होंने दावे किए थे कि हम जनाब 1 अरब दरख्त लगाएंगे, 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे, 50 लाख हम घर बनाएंगे, तो ये तो उनके धरने के वादे थे जो कंटेनर पे खड़े होके इन्होंने बड़े मुक्के लहरा के जो है इन्होंने वादे किए थे कौम के साथ। तो इस चीज़ को आप जो है वो कुछ देर के लिए साइड पे रखें कि हमने जो आपको ये स्टोरी बताई है कि किस तरीके से इंग्लैंड के अंदर जो है वो लंदन प्लान बना और ये लोग शामिल थे जिन लोगों ने जो है वो इमरान खान तक रसाई दिलवाई। और उनमें मैं एक अनवर साहब है उनका नाम लूँगा और एक तारक साहब हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे लोगों को कि जो जो बड़े आइकॉन लेवल के लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है और उन उन लोगों के जो आल औलाद है वो भी उसी तरह ही जो है वो इसी चीज़ का शिकार थी शख्सियत पसंदी की कि जिस तरह आम जो इमरान खान के चाहने वाले जो थे वो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। तो जनाब दूसरी तरफ अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर वही माफियाज जो हैं पाकिस्तान में जिनका के काम ही यही है, जिनमें जहांगीर तरीन जो है वो पहले नंबर पे हैं, रियाज़ मलिक किसी हद तक शामिल थे और उसके बाद ये एक और इन्वेस्टर हैं, क्या नाम है उनका, अभी मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इन लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान के लिए जो है ना इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, बात यह है कि अगर आप देखें कि दुनिया में ये बिज़नेस का असूल है कि बिज़नेस जो होता है वो मुनाफे के लिए किया जाता है। कोई भी शख्स बिज़नेस जो होता है वो नुकसान के लिए नहीं करता। तो आप अंदाज़ा करें कि जब इन लोगों ने बिज़नेस के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की इमरान खान के ऊपर, तो क्या ऐसा मुमकिन था कि वो इमरान खान को बख्शते? वो उनसे अपना हिसाब चुकता ना करते कि भाई हमने इतना इतना पैसा लगाया है। भाई कॉमन सेंस की बात है कि आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त इसकी हुकूमत के मेंबर पूरे करने के लिए जहांगीर तरीन को अपना जेट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। और इस बात का ज़िक्र जहांगीर तरीन जो है वो कर भी चुके हैं अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं इमरान खान के लिए मैं ये मेहनत ना करता तो इमरान खान वज़ीर आज़म ना बनता। वो कैसे ना बनते, ये सिर्फ़ उनकी हद तक बात है कि उन्होंने कहा कि हम रात को कराची में जलसा करते थे और शाम को जो है हम वो आ जाते थे इस्लामाबाद में। तो भाई ऐसा नहीं है, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने 10 से 20 गुना ज़्यादा वो उन्होंने अपनी रिवर्स की है, अपनी ली है। और आज आप देखें कि आप पहला शख्स देखा आपने कि जहांगीर तरीन मुल्क से चला गया, उसको निकाल दिया गया, फिर उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी को निकाल दिया गया। इन दोनों से पहले खामोशी से अनिल मुसर्रत को जो है वो साइड पे कर दिया गया हुआ है। और जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा है बेदर्दी के साथ और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, ये जो है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनका असल गंद जो है ये इनके जाने के बाद पता चलेगा।
तो भाई दोनों तरफ से जब इन्वेस्टर हों, मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, और एक कठपुतली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ला के बैठा दिया जाए, तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क की क्या हालत होगी। तो इसी तरह आप देखें कि इमरान खान जो है वो अपनी 22 साला जो मेहनत कहता है, वो मेहनत के बलबूते पे नहीं आया। हम उसे मानते, अगर वो मेहनत के बलबूते पे आया होता, उसने फेयर इलेक्शन लड़ा होता, बाकायदा सही सीटें लेके तो आता। अगर आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आए हो तो आपको जट के तैयारों की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इधर उधर से इकट्ठा करके तो अपनी तादाद को पूरा करें और आप वज़ीर आज़म बन के बैठ जाएं और आप बोलें जी कि मैंने ये किया है। भाई इसीलिए आप लोगों की जो हैं वो जड़ें अवाम के अंदर नहीं हैं। आप अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हुए हैं और लोगों का आपसे तो ट्रस्ट ही उठ गया हुआ है। लोगों का आपके ऊपर इतबार ही नहीं है। अगर इतबार हो तो लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग अपना पैसा जो है वो आपके ऊपर निछावर करें। और ये चीज़, ये सिर्फ अहलियत जो है ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पास है, कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक ऐसा लीडर है पाकिस्तान में कि जिसको लोग सराहते हैं, जिसको लोग चाहते हैं। और वो नवाज़ शरीफ जो है वो तमाम लोगों के लिए सोचता है, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों का ख़्याल रखता है। तो भाई अगर ये चीज़ें हों तो फिर अगर आपके सामने है मुल्क की हालत, के मुल्क की हालत क्यों नहीं बदली। जो लोग हमसे पहले बहस किया करते थे, हमें कहा करते थे, सबक दिया करते थे, भाई आपको नहीं पता कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं, आज उन्हें पता चल गया है कि कौमें जो तरक्की करती हैं वो अंडों से, वो चूज़ों से, वो बकरियों से, और जो टॉयलेट के अंदर जो व्हाट्सअप नंबर लिखे जाते हैं वैसे तरक्की करती हैं। तो ये आपके सामने है कि जिस तरह आपने देखा कि जुल्फ़ी बखारी के ऊपर अरूज आया, अरूज के बाद अब वो जुल्फ़ी बखारी और जहांगीर तरीन, अनिल मसरत जैसे लोग जो हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग थे, जिनमें अभी कुछ और भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बैठे जो है ये चौहान और फैज़ल हसन चौहान, जिनको कोई मुँह नहीं लगाता, और और ये जो है शेख रशीद जो है, इसको कोई मुँह नहीं लगाना पसंद करता। तो ये लोग जो हैं, शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं, ये फुर हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, ये आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। और इसके बाद जो है सबसे आखिर पे इमरान खान जो है वो फ़रार होगा, और आप लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह मियाँ ने जो मिसाल फ़िट की हुई है वो बड़ी बेहतरीन है, कि हमेशा अरूज को ज़वाल होता है। तो देखिए इनका जो है वो काम जो है वो ज़वाल की तरफ अभी ये चल पड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए आगे होता है क्या। तो नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।